आदरणीय अध्यक्ष, निर्मला कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल, IQAC कोऑर्डिनेटर जूलिया, संगीता, सभागार में उपस्थित अध्यापक बंधुओं, प्रिय छात्र छात्राओं, सबको मेरा नमन। 2 दिनों से भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान और निर्मला कॉलेज के तत्वावधान में जो संगोष्ठी चल रही थी, इसका समापन होने वाला है। इस समापन की वेला में अभी तक जिन्होंने अपने मन की जो तृप्ति, मन की जो सच या जो आनंद, जो खुशी और अपना जो कर्तव्य और जो कुछ जो प्रशंसाएं या हिंदी डिपार्टमेंट की प्रशंसा यहाँ हुई हैं और परस्पर प्रशंसाएं हो रही थी, और ये सब सुनकर मैंने समझ लिया था कि इन सभी में समकालीनता की समझ और सच है, इससे अलग नहीं है। समकालीनता की समझ तो यही है, प्रत्येक जो है उसकी अस्मिता को स्वीकार करना है। हम तो परस्पर मान रहे हैं। आज मैंने तो देखा, जूलिया ने कहा ये निर्मला कॉलेज एक साथ कहने पर एक की अस्मिता नष्ट करते हैं। या इस प्रकार का एक अंदर तो नहीं है, या एक प्रेसिडेंट है, एक सचिव है, या ये ट्रेजरर है, ये काम करने के लिए मात्र है। हमें तो मिलाने वाला एक बड़ा सूत्र है, स्नेह का सूत्र। उस स्नेह के सूत्र से हम आज तो बढ़ रहे हैं, पल रहे हैं, हम सुख अनुभव कर रहे हैं, शांति अनुभव कर रहे हैं। ये अकादमिक जो विचारों से कभी कभी हम परस्पर चर्चा करते हैं, तर्क करते हैं, ठीक है, करना चाहिए, नहीं। हमारे संगठन के जितने भी सदस्य हम आकर जिन्होंने जो पेपर प्रस्तुत किया, इनके पेपर कितनी स्तरीय पेपर है। स्तरीय संगोष्ठियों में, मैं तो भारत भर में संगोष्ठियों में भाग लेने वाली हूँ, और तब मैं देख रही हूँ बड़े बड़े विद्वान समझने वाले, बड़े बड़े दिग्गज समझने वाले लोग भी क्या क्या कह रहे हैं साहित्य के संदर्भ में। लेकिन इधर मैंने अनुभव किया कि प्रत्येक जो सदस्य अपना जो विषय है, उस विषय की गहराई तक जितना संभव हो वे तो उतरने की कोशिश करते हैं और इसके साथ न्याय करते हैं। और हमारे बीच का वो हम कहते हैं, या त्रिवेंद्रम से यहाँ प्रत्युषा बैठी हुई है, प्रत्युषा हमारे इधर एक सेमिनार है, तुम्हें आना ही चाहिए कहने पर आती है। इसलिए आती है कि हमारे बीच का वो रिश्ता इतना सघन ये है कि प्रेम या समकालीनता की समझ में, सच में हमें तो ये देखना चाहिए कि इसका अभाव है।
ये स्नेह का भाव है। लेकिन सच इन्होंने जो हमारे वाइस प्रिंसिपल ने एक सत्य को हमारे सामने रखा, ये एक प्रकार के उन्होंने तो समझ लिया, समझ इसमें है, मेरा व्यवहार मेरी पत्नी के प्रति ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उनकी समझ, ये इसी समझ के विवेक, विस्डम, ये उसकी जीवन में कितना परिवर्तन करने में तो समर्थ बन गया है। हमारे बीच में मैं जब आ गई थी, मैंने ये अनुभव किया, यहाँ की प्रत्येक जो पदाधिकारी है, वाइस प्रिंसिपल हो, मैनेजर हो और वाइस प्रिंसिपल, कितनी तो क्या है इनकी हॉस्पिटैलिटी, उनकी हॉस्पिटैलिटी विशेष रूप से तो सराहनीय है। तब आप लोग सोचेंगे या हम जैसे छात्र यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे प्रति प्रत्येक कहने पर आप में से प्रत्येक की आइडेंटिटी के साथ है अस्मिता। टीचर्स, अधिकांश टीचर्स तो हमारे ही छात्र हैं, लेकिन जो छात्र नहीं हैं उनके मन में उनसे ही ज्यादा आदर सम्मान हमारे प्रति है। तब हमने जो विषय चुन लिया था, उस विषय के प्रति हमने हमारी इस मिलन के माध्यम से हमने तो न्याय किया, सभी दृष्टि से हमने न्याय किया। अब विषय पर यदि मैं आ जाऊंगी तो मैं 2-3 मुद्दों पर, या मुद्दा नहीं है, 2-3 बिंदुओं को आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मैं तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगी। कई विमर्श केंद्रित प्रपत्रों की प्रस्तुति इधर हुई थी। विमर्श केंद्रित, इसलिए विमर्श केंद्रित शब्द का प्रयोग मैंने किया था कि उत्तराधुनिक एक शब्द है विमर्श, डिस्कोर्स। उस डिस्कोर्स में यह है कि, या उस डिस्कोर्स के माध्यम में यह संभव हो रहा है, दबाव की जो राजनीति हमारे तो प्रत्येक कण कण में प्राप्त है, उस राजनीति के खिलाफ लड़ना। सर्वत्र ये तो प्रसारित हो रही है ये राजनीति, दबाव की राजनीति। दबाव की राजनीति वो तो राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं है, प्रत्येक क्षेत्र में जो दुर्बल है उनके ऊपर दबाव डालना आसान है। इस राजनीति का प्रतिरोध करना ये सही नहीं है। कई प्रकार से तो है, स्त्री के प्रति, यहां उन्होंने कहा मेरी पत्नी के प्रति, घर पर तो पति को सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है ना, पति के सारे ताड़न प्रताड़न अन्याय अत्याचार को सहना पड़ता है। स्त्री को अपनी लिंगगत लैंगिक दृष्टि से वे तो कमजोर समझकर, या कमजोरी कई दृष्टि से है, शारीरिक दृष्टि से नहीं है, आर्थिक दृष्टि से है कमजोरी, शैक्षिक दृष्टि से तो कमजोरी। कारण विवेक तो होना ही चाहिए, ये मैंने ये कहा, समझ तो विवेक है। वो कई दृष्टि से स्त्री प्रताड़ित है, दलित प्रताड़ित है, यहाँ हमारे आदिवासी प्रताड़ित है, समलैंगिक प्रताड़ित है, ट्रांसजेंडर प्रताड़ित है, और दिव्यांग मतलब विकलांग लोग तो प्रताड़ित हैं। इन सबसे परे होकर प्रकृति के प्रति जो अन्याय हो रहा है, इनके खिलाफ भी हमें तो लड़ना पड़ता है। इसका कारण क्या है? या हमारे मॉर्निंग सेशन में मैंने देखा जो संस्कृति आज की, इस संस्कृति का प्रतिरोध करना है, ये उपभोग संस्कृति। और उपभोग संस्कृति के साथ वो भूमंडलीकरण से निर्मित एक बासारू संस्कृति है, ये भी नहीं है। हमारी आजकल की शासन व्यवस्था से निर्मित एक संस्कृति है, धर्म द्वारा निर्मित संस्कृति, कई प्रकार से जो संस्कृति आज रूपायित हुई है,
ये भारत के संदर्भ में तो हमारी असली संस्कृति से बहुत दूर है। हमारी असली संस्कृति क्या है? हमारी असली संस्कृति अरण्य संस्कृति है। वह उस अरण्य संस्कृति में आपको देखना चाहिए प्रत्येक की उपस्थिति है। अरण्य में तो क्या नहीं है, पेड़ पौधे हैं या जानवर हैं, सांप हैं, बिच्छुए हैं, नदी है, नाले हैं, यहां तक तो छोटी छोटी प्राणी हैं। इस विविधता की संस्कृति का भ्रंश हुआ समकालीन संदर्भ में। ये आधुनिकता के समय इसका भ्रंश हुआ, औद्योगिकरण के माध्यम से, डेवलपमेंट के माध्यम से। तब प्रत्येक के ऊपर जो दबाव हो रहा है, हम आजकल इसलिए भयभीत हो रहे हैं कई प्रकार से। भयावह वातावरण हमारे चारों ओर बिखरा इसलिए हुआ है कि हमारी संस्कृति का बिखराव हुआ है कई कारणों से, औद्योगिकरण से लेकर इस पर तो क्या है, ये हमारा वातावरण ऐसी एक संस्कृति से तो पालित है। ये तो इसलिए आज मैं तो ये आप लोगों से बताना चाहूंगी कि इसके लिए एक विकल्प क्या है। कल तो मैंने कुछ लोगों ने जो सुना है, मैंने कहा केंद्रीयता, आधुनिकता में जो केंद्रीयता थी उस केंद्रीयता का टूटन होना है। आज तो यही केंद्र है, कारण शासकों की केंद्र सर्वत्र केंद्रीयता, पुरुष केंद्रीयता, जो सबल है उनकी केंद्रीयता है, वो पावरफुल है, दबाव है, इस केंद्रीयता का दबाव हमेशा होता है। तब क्या होता है, आधुनिकता में मनुष्य केंद्रीयता थी। मनुष्य कहने पर तो सर्वसमावेशी एक शब्द है मनुष्य। आप लोग हमेशा कहते हैं मानवीयता दूसरी है, मनुष्य केंद्रित होना चाहिए। लेकिन आपको समझना चाहिए मनुष्य शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं वहां भी पावरफुल एंड मनीड मनुष्य है। पावरफुल मतलब सत्ताधारी और आर्थिक दृष्टि से संपन्न मनुष्य है। वो एक सर्वसमावेशी शब्द है। उसमें स्त्रियां नहीं होंगी, कभी कभी दलित नहीं होगा, आदिवासी नहीं होगा, कारण यह सब इस मनुष्य के अंतर्गत नहीं है। इसलिए ऐसी मनुष्य केंद्रीयता को हमें क्या करना है, तोड़ना चाहिए। वो तोड़ने का कार्य तो जिस प्रकार तो घोर हिंसात्मक दृष्टि से नहीं है, प्रेम के माध्यम से तो होना चाहिए। सभी दीवारों को तोड़ना है, सभी बाउंड्रीज को हमें तोड़ना है। तोड़ते समय हमें तो देखना चाहिए स्वतंत्रता के लिए, स्वातंत्र्य के लिए, हमारी आइडेंटिटी के लिए हमें तोड़ना है, प्रेम के साथ तोड़ना है। वो प्रेम है केंद्र में। या गीतांजलि श्री का एक उपन्यास है रेत समाधि, बुकर प्राइज प्राप्त उपन्यास है। उस उपन्यास को जब हम पढ़ते हैं, गीतांजलि जी कहते हैं, एक उसकी नायिका है एक बूढ़ी माँ, 80 years old एक बूढ़ी माम है। उस बूढ़ी माम को भारत की बाउंड्री को तोड़कर बिना पासपोर्ट से, वीसा से पाकिस्तान, और पाकिस्तान में अफगान और पाकिस्तान की बाउंड्री में, बॉर्डर में पहुंचने की शक्ति मिली। कैसे उसे शक्ति मिली? इसलिए शक्ति मिली है कि जब तक हम तो अपनी प्रकृति या प्रकृति से मिलजुल कर हम रहते हैं तो हम में शक्ति है। नहीं है तो शक्ति नहीं है। वो हम उस माम की जो सृष्टि हुई है, हमेशा मिट्टी के साथ वो खेलती है, मिट्टी के चराचरों के साथ वो स्नेह प्रकट करती है और पौधा लगाती है। इसलिए आपको देखना चाहिए आजकल की जो हिंदी रचनाएं में, प्रत्येक रचना के मूल में इस प्रकृति से मिली जुली संस्कृति तो दिखाई देती है।
हैं। प्रकृति को छोड़कर कुछ नहीं है। हाल ही में प्रकाशित गीतांजलि श्री का उपन्यास है इस साल में, सहसा। मनीषा कुलश्रेष्ठ का एक उपन्यास है त्रिमाया, अभी भी प्रकाशित है। इन सभी के केंद्र में, त्रिमाया में हाथी है केंद्र में। कारण हाथी की भाषा और प्रकृति की भाषा, इसे समझने की शक्ति जब हमारी नष्ट हो गई है, तब हमारी संस्कृति का विनाश होने लगा था। इसलिए इस संदर्भ में हमारे निर्मल वर्मा हिंदी के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त या 20वीं शताब्दी के सबसे भारत के एक बुद्धिजीवी रहे थे निर्मल वर्मा। उन्होंने दूसरे शब्दों में नामक एक निबंध में लिखा था, आजकल का विकल्प और कुछ नहीं है, गांधी जी हैं। गांधी जी ने केंद्रीयता को तोड़ने के लिए कहा कि विकेंद्रीकरण करना है। भारत में प्रत्येक गांव में शासन आना चाहिए। गांव के प्रत्येक व्यक्ति के बीच में तो बातचीत होनी चाहिए, परस्पर तो पहचानना चाहिए। वो भी नहीं है। हमारी संस्कृति जितना संभव हो, भारत की अपनी तो संस्कृति को, मतलब विदेशी संस्कृति को, आयातित जो संस्कृति है, इसे अपनाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा हिंद स्वराज आजकल का विकल्प है। सचमुच हमारा स्वराज कैसे संभव है? भारत का स्वराज, इसका मतलब विदेशियों का विरोध करना नहीं है। उन्होंने कहा हमारे वातायनों को खोलकर छोड़ना है, कारण जो अच्छा है इसे स्वीकार करना है। लेकिन भारत में जो है, हमें तो स्वराज, हमारा अपनापन के लिए भारतीय मिट्टी, भारतीय परिवेश में जो कुछ है, चाहे वो चिकित्सा शास्त्र में हो, जो अन्य क्षेत्रों में हो, हमें अपनाकर अपने का तो क्या है, या अपना विकास होना चाहिए। तब तो माल डेवलपमेंट संभव नहीं होगा। केंद्रीयता जब टूट जाएगी, आपको समझना, तब विमर्श का लक्ष्य भी इस केंद्रीयता को तोड़ना है। वो अधिकार की केंद्रीयता है, पावर और मनी की केंद्रीयता है, इसे तोड़ना है। गांधी जी विविधता को स्वीकार करने वाले हैं। भिन्न, डिवाइड एंड रूल नहीं है उनका लक्ष्य। आजकल की राजनीति क्या करते आ रहे हैं? डिवाइड करते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, किन के नाम पर विभक्त करते हैं। उनके सामने जनता नहीं है, मानव कल्याण नहीं है। अब तो मेरे मन में एक विचार आ गया है, प्लेटो का फिलोसोफर किंग। प्लेटो कहते हैं फिलोसोफर किंग को, राजा को क्या होना चाहिए? हमारे आजकल के राजाओं की बात आ गई है, इसलिए मैं कहती हूं राजाओं को फिलोसोफर होना चाहिए। कौन सी फिलोसफी है उनकी? जन सेवा की फिलोसफी है, जन कल्याण की फिलोसफी है। आज के प्लेटो सबसे ज्यादा ऐसे विषय पर उन्होंने विचार किया था। आज की हमारी राजनीति जन सेवा पर केंद्रित है नहीं है। तब इस प्रकार सर्वत्र जो अपसंस्कृति कायम है, इसका कारण तो हम तो अपनी मूल संस्कृति, प्रकृति केंद्रित संस्कृति, और इस प्रकृति केंद्रित संस्कृति के साथ उसका सबसे ज्यादा पालन करने वाली स्त्रियों से भी दूर चली गई है संस्कृति। कारण पुरुष सत्तात्मक, ये मैं तो पुरुष के खिलाफ नहीं है, पुरुष के साथ मिलकर सुबह इधर प्रत्युषा ने जब विमेन एम्पावरमेंट के साथ पुरुष एम्पावरमेंट की भी जरूरत है। पुरुष का एम्पावरमेंट कैसे संभव हो जाता है? मैं एक कहानी को आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगी। वो मेरे ख्याल से 19वीं शताब्दी के अंत में, 20वीं शताब्दी के आरंभ में
रुखिया सखावत हुसैन लेडी है, मुसलमान लेडी है, बंगाल की थी। उन्होंने एक कहानी लिखी, सुल्ताना का सपना। अब वो प्रदेश बांग्लादेश में है। उस समय पूरा बंगाल एक साथ था। वो कहानी ये है कि इस कहानी के साथ मैं तो कुछ समाप्त करूंगी, कारण कहानी के साथ ये है कि वो पुरुष और स्त्री के जो रोल है इसे बदलने का यूटोपिया है। स्त्री का जो काम है वो पुरुष को करना, और पुरुष का काम जो है स्त्री को करना है। तब हमारे विचार के अनुसार स्त्री का काम घर पर है ना, उसी समय में 1900 के अंत में और बीसी के आरंभ में है। तब पुरुष कहाँ काम करता है, अपनी घर पर काम करता है। स्त्री बाहर जाकर शासक बनकर काम करती है। तब कौन सा परिवर्तन आ जाएगा? यूटोपिया है तो भी, या वो सपना तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा है कि तब उसने देखा बाहर रोड एक्सीडेंट बहुत कम हो गया, किसी प्रकार का आक्रमण नहीं हो रहा है, हत्याएं कम हो गई हैं बाहर, शासन सुचारू रूप से चल रहा है, प्रजातंत्रीयता बढ़ गई। ये है सबसे बड़ी बात। प्रत्येक के लिए स्थान मिल गया। प्रजातंत्र प्रत्येक मतलब अपनी अपनी अस्मिता आइडेंटिटी के साथ। और इस प्रकार का जो परिवर्तन, और किसी प्रकार का माल डेवलपमेंट नहीं है, दूसरे देशों पर आक्रमण करना नहीं है उनका लक्ष्य। उनका लक्ष्य दूसरों के हृदय पर तो प्रवेश करना है, दूसरों के हृदय पर प्रवेश करना है। या स्त्रियों पर वाई क्रोमोसोम नहीं है, बिल्कुल वे तो आक्रामक हैं। तब इस वाई क्रोमोसोम से तो आतंकित पुरुष की भी मरम्मत होने लगी है, या उन्हें भी तो क्या है शांत बनाने का कार्य वो करने लगी है। ये कितना अच्छा एक सपना, कितनी अच्छी एक कहानी है। लेकिन सुनते समय पुरुष सबसे पहले हंसते हैं। इसलिए हंसते हैं कि उनके मन में ऐसी एक स्थिति वे तो सोच भी नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति सोच भी नहीं पाएंगे। ये है सुल्ताना का सपना। तब देखिए, प्रकृति के साथ मिलजुल कर सहज स्वाभाविक स्वभाव से संपन्न एक स्त्री। सभी स्त्रियों को मैं स्त्री नहीं मानूंगी। स्त्रियों का एक सहज गुण है स्नेह, करुणा, दया। आज इनका अभाव हम समाज में महसूस कर रहे हैं। हम इन्होंने कहा ये टीचर्स तो माम के समान है, और तो दीदी के समान है हमारे। कारण वो तो मानवीय जो संवेदनाएं यहाँ जिसका नष्ट हो रहा है, कभी कभी घर पर नहीं होगा, तब इधर आकर मिलता होगा। लेकिन इसी नाम पर हमारे शोषण करने वाले भी हैं हमारे बीच में। ये इससे सजग होना है। कारण मेरे जीवन में मुझे जिन्होंने मां बताया, हमारे छात्र, इन सभी ने मुझे तो क्या है धोखा दिया है। कारण मुझे मां पुकारने पर मैं तो सहज रूप से मैं मां बनकर उनसे व्यवहार, लेकिन आज इस धोखेबाजी का कारण ये भी समकालीनता के एक सत्य है। सत्य नहीं, सर्वत्र तो क्या है ये मानवीयता का भाव, अपनी जेब को भरना, अपना सुख पीना। कल तो मैंने तो एक उदाहरण बताया, कबंध का उदाहरण, रामायण का। या कबंध का सिर तो नहीं है, उसकी एक आंख है, वो भी सीने में है, और पेड़ है, वो तो पेड़ में तो उसकी तो क्या है ये मुख पेड़ में है। हमेशा खाता पीता मौज उठाना, दिमाग से सोचता नहीं है, सब
और जो है हमारे हाथ में सब हमारे आनंद के लिए है, ऐसी एक स्थिति है। इसलिए सब में तो आदर्शीकरण में भी एक प्रकार का शोषण है। स्त्रियों का आदर्शीकरण हो, किसी का भी आदर्शीकरण हो, तब मेरे कहने का मतलब है गांधी जी आजकल एक विकल्प है, लेकिन उनको कितनी मान्यता हम तो देते हैं। अहिंसा, अहिंसा कहने पर शब्द से या किसी भी प्रकार से तो किसी के प्रति दोष नहीं करना है अहिंसा। तब ऐसी एक विकल्प जब हमारे पास है तो हम इधर उधर भटकते रहते हैं। पहले आधुनिकता में हम भटक रहे थे विचारधाराओं के पीछे, कारण आधुनिकता ने सबसे ज्यादा पाश्चात्यीकरण भारत का किया था, हमारी सोच को, हमारी सभी। लेकिन आज हम अपनी मूल की ओर, जड़ों की ओर मुड़ मुड़ कर देखने लगे हैं। हिंदी में एक वो भी मैं कहना चाहूंगी, एक उपन्यास है अखिलेश द्वारा लिखित है, निर्वासन। कई लोगों ने सुना होगा निर्वासन नामक उपन्यास। निर्वासन कई सालों से, कई पीढ़ियों से वे विदेश में थे, लेकिन आज की पीढ़ी का एक व्यक्ति, पहले तो भारत से वे विदेश गए थे, अपनी मूल कहाँ है, अपनी जड़ें कहाँ है, इसी खोज में भारत में वापस आ गया। इस समकालीन साहित्य में इस प्रकार तो ये प्रतिरोध के रूप में इस मूल की खोज है, हमारी जड़ों की खोज है। कारण हमारी जड़ों का नष्ट होने वाला है, कहीं कहीं नष्ट हो गया है। हमें तो हमारी भाषा आती नहीं है। इधर जूलिया ने कहा सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वे तो कान पर ईयरफोन लगाकर बैठे हुए हैं। आज एआई का विकास हो रहा है, या 21वीं शताब्दी की समाप्ति तक एआई मनुष्य की समकक्ष तो बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद मनुष्य को वो पार करेगा, मनुष्य से ऊपर वो बन जाएगा। लेकिन आपसे मैं एक बात बताना चाहूंगी, एक छोटी सी, इसलिए कहानी मैं बोलती हूँगी। कहानी से आप बिल्कुल विचारों से आप तो आकृष्ट नहीं हो जाते हैं, कहानियों से आप आकृष्ट हो जाते हैं। जेरोम की एक कहानी है, डांस पार्टनर। यह नायक एक रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पी रहा था, तब उसने सुना है या कुछ लड़कियां एक साथ बैठकर परस्पर बातें करती दिखाई पड़ी। उसने सुना एक लड़की कह रही है, मैं जब डांस करती हूँ मेरे साथ जितने पार्टनर्स आ रहे हैं वे जल्दी थक जाते हैं, मेरे थकने के पहले ही वे थक जाते हैं। मुझे ऐसा एक पार्टनर चाहिए, मेरे थकने पर भी नहीं थकना चाहिए। तब नायक ने सोचा इसके लिए एक पार्टनर का निर्माण करना है। एआई से एक पार्टनर बनाया, रोबोट है ना। लड़की को बुलाया, डांस करेंगे। डांस शुरू हुआ, लड़की थक गई। रोबोट तो क्या है, रोबोट पर इसका असर तो कुछ नहीं पड़ता है, वो इस प्रकार घुमाता रहता है लड़की को, या कोई भी इसे रोकने में असमर्थ बन गया। कारण जिन्होंने बनाया है वो चला गया। अंत में क्या हुआ है, लड़की मर गई। कारण आपको सोचना चाहिए, रोबोट जो है, एआई से निर्मित जो है, वे संवेदना से रहित है, उसमें कोई इमोशंस नहीं है। वे केवल तो बुद्धि या टेक्नोलॉजी है। इसलिए इसकी अति, ये जो सुन रहे हैं इधर से और उधर से जो सुन रहे हैं, जीडीपी चार्ट के बारे में कहा, एक तो
इसमें लिखने पर इसका सारा उत्तर तो मिल जाए, लेकिन ये सारे उत्तर सही नहीं है। आपको ये समझना चाहिए, संवेदना से पूर्ण पुस्तकों का अध्ययन करना है चाहिए। वो तो एक रचनाकार कौन है? वो एक तापसी है, तपस्वी है। तपस्वी कहना तो कई सालों के चिंतन मनन से उत्पन्न उसकी जो अनुभूतियां हैं, उन अनुभूतियों में सबके लिए जगह होगा, प्रत्येक के लिए उसमें जगह है, संवेदनाएं है। इसलिए समकालीनता कहने पर वैविध्य है, विविधता है। विविधता मतलब विविधता को मानना मतलब प्रत्येक की आइडेंटिटी को मानना है। इधर जन्म लेने वाले सभी जीव जंतुओं को इधर तो जीने का अधिकार है। सब में एक चेतना है, सब में एक चैतन्य है। जो उपयोगी है वो नहीं है चेतना संपन्न। हम आज मूल्य किसे देते हैं? जिनका उपयोग है उनको मूल्य देते हैं ना, उनका है मूल्य नहीं है। इसी दृष्टि से देखना मत। इसलिए तो विकलांग का इतना मूल्य नहीं है जितना तो हम जो दौड़ रहे हैं या हम तो जो कुछ कर रहे हैं। इस आर्थिक दृष्टि से कई प्रकार की कमजोरियों से युक्त मानवों का मूल्य नहीं है, लेकिन इधर जीने का अधिकार सबको है। भौम सदाचार तथा साकल्यता को ध्यान में रखकर प्रत्येक की जीने का अधिकार है, उसे कायम करना, उस सच को समझना, ये है समकालीनता की समझ, ये है समकालीन साहित्य। इतना कहकर मैं अपने शब्दों से विराम लेती हूँ। और जिन्होंने ये सुना, और विशेषकर निर्मला कॉलेज के प्रति उनकी जो मैंने कहा ना हॉस्पिटैलिटी, या हमेशा आपके वाइस प्रिंसिपल जब बोलते हैं इससे मैं प्रभावित हो जाती हूँ। या हमारे जो इनागुरल सेशन है, इनागुरल सेशन में भी मैंने ध्यान से सुना, कारण ये सच और समझ उनके शब्दों में है। ये समकालीनता है। समकालीनता मतलब वो प्रतिरोध, समकालीनता में ये नहीं है, समकालीन साहित्य में, इसी समझ में, इसी सच में। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को समेटती हूँ।